मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं अपर समाइकल न्यूज संडे स्पेशल प्रोग्राम में। आज मैं मौजूद हूँ पटवाई जोलपुर मार्ग पे। एक ये पुल बना हुआ है पहले कभी 5-6 महीने पहले, जिसे अब तोड़ दिया गया है और यह नया पुल का निर्माण करना जाना है। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि इस पर ना तो कोई नए पुलवाल का कोई निर्माण करा रहा है और लोगों को आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत की परेशानी करना पड़ी है स्टूडेंटों को, क्योंकि अगर उन्हें पढ़ने जाना है तो वो इस रास्ते से गंदे पानी से होकर गुजर के जाना है, या फिर दूसरा कोई और रास्ता है लगभग वो 12 किलोमीटर दूर है। इन गाँवों के अधिकतर बच्चे पटवाई क्षेत्र में पढ़ते हैं और लगभग ये 40 गाँवों से जुड़ा हुआ है और इसकी हालात इतनी खराब है। आप बाकी वीडियो में भी देखेंगे, मैंने वीडियो कवर की है इसकी, लोग कितनी परेशानियों के साथ इस रास्ते से गुजर रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो भी चुनाव जीते हुए हैं या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं या जो भी अधिकारी हैं, उन सबको इन लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और इसके लिए या तो टेम्परेरी कोई ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिसके जरिए ये लोग इससे गुजर सके। जब तक ये नहीं बन पा रहा है पुल, इन लोगों की समस्या को समझते हुए कोई टेम्परेरी यहाँ पर पुल बनाना चाहिए, क्योंकि लगभग यहाँ जितने भी गांव के लोग आते हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है और सबसे ज्यादा यहाँ छात्रों को परेशानी हो रही है। कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई एमए कर रहा है, इन्हें पटवाई क्षेत्र जाना पड़ता है और परेशानी का सामना पड़ता है, क्योंकि इन जो गाँव हैं इन लोगों के खेत हैं इस पार, तो उन्हें जाने में भी काफी तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। सुनील यादव है और मैं राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हूँ। देखिए, हम लोग बीते लंबे समय से सामाजिक काम कर रहे हैं। जब इस क्षेत्र की मुझे जानकारी मिली कि बीते 4 महीने पहले इस पुल का शिलान्यास हुआ है और जिसका बजट 2 करोड़ 23 लाख लगभग पास हुआ है, यहाँ के लोगों से बातचीत हुई तब जानकारी मिली कि 2 विधानसभाओं का यहाँ विवाद रहा। एक तरफ हमारे नगर विधायक जी का शिलान्यास पर लगा हुआ था और एक तरफ हमारे शाहबाद जो है विधायक जी का। जब आपकी विधानसभाओं की लड़ाई है तो यहाँ की जनता को आप परेशान क्यों कर रहे हैं? यहाँ जो हमारे पीडब्ल्यूडी ने पुल बनाने की स्टार्टिंग करी तो जो पहले जो पुल था आपने उसको तोड़ दिया। यदि आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसे में आपको वो पुल नहीं तोड़ना चाहिए था। अब जब बरसात का मौसम है, ऐसे में अन्य मार्ग भी बंद हो गए, तब लोगों के लिए सिर्फ एक ये मार्ग था। ऐसे में आपने अभी तक यहाँ कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी नहीं की है। यहाँ मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा अपने जिला प्रशासन को, अपने जिलाधिकारी जी को, कि कम से कम आप इन जनता की जो है आप बात सुनने का काम करें, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो तो 5 साल में एक बार इधर भटकेंगे। तो क्यों ना हमारे जिलाधिकारी महोदय इस ओर ध्यान दे लें और जो 2 करोड़ 23 लाख का बजट पास हुआ है उसमें से 23 लाख तो इधर लगा ही दें। आप यहाँ लोहे का एक कोई पुल बनवा दीजिए या कोई लकड़ी का पुल बनवा दीजिए, जिससे कि बाइक वालों का भी आवागमन होता रहे और जो प्रतिदिन यहाँ से हजारों की संख्या में पटवाई के लिए बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी भी पढ़ाई की व्यवस्था खराब ना हो। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व प्रधान व्यवस्था। तो ये जो पुल है ये इसकी स्थिति कब से ऐसी है? जी, इसकी स्थिति है कम 5 महीने ज्यादा हो। तो अधिकारी इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। डीएम हमारा इतना बढ़िया नाम है, बस उनका देखते हैं हम प्रोग्राम जहाँ अच्छा ही आती है, लेकिन इसके लिए ना डीएम साहब ने देखा है ना एसडीएम और विधायक, तो दोनों इसका उद्घाटन कर गए। इस पार पे आकाश सक्सेना कर गया, इस पार पे राजवाला कर गई। तो ये कितने गाँवों से जुड़ा हुआ होगा? कम 40 गाँव है और बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चे तो मेरे ही हैं। विद्यालय आने से बंद पड़ा है, बताओ कभी जाता हूँ छोड़ने, एक दिन छोड़े, आज गए भी नहीं वो। तो आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में होंगे? एक हाई स्कूल में है, एक 9th में। सब पटवाई पढ़ते हैं। टोटल बच्चे पूरे एरिया के बच्चे पटवाई आते हैं। सब विद्यालय है ही पटवाई। कहाँ जाए बताओ? इधर से निकले रास्ता नहीं है, वो पड़ जाए 12 किलोमीटर। मेरा नाम प्राची है, मैं सोना गांव में रहती हूँ और मैं डेली कोचिंग जाती हूँ। मुझे बहुत उधर से घूम के 9-10 किलोमीटर आना पड़ता है, इसलिए ये रास्ता बहुत खराब है। इसको समझवाइए, हमें बहुत दिक्कत होती है। उधर से जाते हैं, उधर भी बहुत बारिश पड़ती है तो उधर का रास्ता भी बहुत खराब है। तो आप इस पानी से निकल के जाती हैं? हाँ, अब तो ये पहले भी ऐसी था, काफी टाइम से पहले था थोड़ा बहुत, अब तो और बेकार हो गया। अब इसी पानी से जाते हैं हम निकल के और हमें बहुत दिक्कत होती है। मेरी बहन खड़ी उधर, उसका इंटर है, उसकी भी पढ़ाई बेकार बिल्कुल, मतलब वो भी नहीं जा पाती स्कूल। आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं एमए में हूँ, एमए फाइनल। तो आप पर डे इसी रास्ते से जाती हैं? हाँ, मैं इसी से जाती हूँ और मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। मेरी बहन भी उधर खड़ी है बहुत टाइम से। क्या नाम है आपका? बताओ। चंद्रपाल। तो ये जो पुल है जो, तो आपको बहुत काफी परेशानी हो रही है, तो ये कब से ऐसी स्थिति है? ये करीबन 8-9 महीने हो गए। तो आप इसी तरह से जाते हैं 8-9 महीने से? इसी तरीका से जाते हैं। ठेकेदार से कहते हैं, वो सुनते नहीं है। गार्ड हैगा एक, वो ये कहता है कि साहब जैसा मना कर रहे हैं, ना गार्डर देते हैं ना रास्ता बनाने देते हैं, और वो बरेली रह रहे हैं ठेकेदार। तो ये कितने गाँव का रास्ता होगा? ये करीबन 40 गाँव का रास्ता है। तो सारे लोग इधर से जाते हैं? हाँ, इधर से जाते हैं। बाजार पटवाई का ये बहुत बड़ी परेशानी है, खाने पीने की। और खेती, हमारी खेती ऐसी पड़ी है, 20 बीघे जमीन ऐसी पड़ी है, उसमें धान नहीं लगा है सर, इसी वजह से। हाँ। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मदन है।
तो क्या समस्या हो रही है आपको? सर समस्या ये है, 6 महीने से इनने पुल तोड़ दिया साहब। जी। अब पुल तोड़ने के बाद में 6 महीने सारी जनता, 40 गांव की जनता परेशान है सर। अब ये है, किसी को दुख है, तकलीफ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बताओ इस नाली में वो कैसे निकल के जाएं? आप ये बताओ। अच्छा कोई बात है, हम जो है 10 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं, किसी को दुख है तो 10, जब तक आदमी कांड हो जाता है तो परेशान हो जाता है। एक लड़की जो है बेचारी ने पता नहीं कौन से गाँव की थी, वो बेचारा यहाँ से लौटा के ले गया। अब वो जो है जब तक वो वहां पहुंचा, पटवाई घूम के जब तक लड़के वो खत्म हो गई। अब बताओ इस समस्या को कौन समाधान करेगा? अब ये तो हमारा 40 गांव पूरा परेशान है, सभी लोग कोई परेशानी है। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं बेचारे, बीच में कपड़े भीग जाते हैं, वापसी लौट के जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अब बताओ क्या करें? अब इन लोगों से कहते हैं जो बोले लिखवा के लगा, भाई हम किससे लिखवा के लगा? अब इतने पढ़े लिखे नहीं। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं सर? ये अब जो है, अब भाई जो भी तो सरकार से कर सकती है या जो लोग कर सकते हैं। हम तो भाई गरीब आदमी है भाई, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं कि हम आगे बोल सकें। क्या नाम है आपका? तुलाराम। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है भाई साहब, परेशानी बहुत है, लोग बाग बहुत परेशान है, सब 40-25 गाँव के बेकार आदमी सब परेशान हो रहे हैं। अनपढ़ आदमी है सब, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे बेचारे यहीं से लौट जाते हैं रास्ते में से। पानी है बहुत, है ज्यादा पानी है, क्या करे, परेशानी सबको आ रही है। लोग सुन रहे हैं, ये पुल बना रहे हैं, इन्हें होगा 4-5 महीने लग जाते हुए। किसी से कहो तो कहते हैं जहाँ दिल चाहो पहुंच जाओ, जहाँ दिल चाहो कर लो। हमारी कोई वैसी बात नहीं है, लिखवा के लाओ, किसी से लाओ, डीएम से लाओ, किसी लाओ, तब करेंगे काम, हम ऐसे नहीं करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट राम बहादुर है। तो ये कौन सी जगह पर है? ये पुल जो है पटवाई से जौलपुर मार्ग है, और इस पुल को मैं उस दिन से कवर कर रहा हूँ जिस दिन से प्रशासन ने इस पुल को रोका था। इस पे यात्रियों को वैन लगाया था, आना जाना प्रतिबंध किया था। मैं उस दिन से इस पुल को कवर कर रहा हूँ और लगातार अपनी आवाज को उठा रहा हूँ, जनता की आवाज को उठा रहा हूँ। इस पुल को जब रोका गया था तब भी मैंने कहा था इसका इंटरनेट जुगाड़ बनना चाहिए, और इस पुल को अब जब प्रशासन ने इस पुल को एक अल्टरनेट जुगाड़ देना चाहिए था पब्लिक को, इस बच्ची की हालत को देखते हुए तब इस पुल को तोड़ना चाहिए था, तब दूसरा बनाना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं डीएम साहब से और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, माननीय योगी जी से अपील करना चाहूंगा कि जब तक ये पुल नहीं बनता है तब तक इन नागरिकों के लिए, जनता के लिए कोई ऐसा अल्टरनेट सिस्टम बना दिया जाए जिससे कि कम से कम को गाड़ी घोड़ा ना चल पाए तो ये अपने 2 कदम रख के आराम से जा सकें, साइकिल लेके आराम से निकल सकें। तो वकील साहब इसकी जगह कोई और पुल बनाया जा रहा है क्या? नहीं, पुल इसकी जगह तोड़ के नया बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग आए थे तो जो ठेकेदार थे उनका कहना था कि 11,000 की जो लाइन ऊपर जा रही है उसका बिजली विभाग से परमिशन नहीं मिली हटाने की। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ बिजली विभाग ने यहाँ से लाइन भी हटा दी है। अब क्या दिक्कत है वो बता नहीं पा रहे हैं। मैं डीएम साहब से अपील करूंगा कि इस पुल को जितना जल्दी हो सके काम करवाया जाए।